मुंबई में प्रेमी के साथ भागने से पहले पत्नी ने अपने बीएमसी कर्मचारी पति के घर में की चोरी। अपने प्रेमी के अलावा बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी चला रही थी चक्कर। मुंबई की ढिंडोसी पुलिस ने शिकायतकर्ता की पत्नी के पास से जब्त किए 10.5 तोले गहने। आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मुंबई के ढिंडोसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने पति के गहने चुराकर अपने प्रेमी को दे दिया। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर खुद गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज करा दी। ढिंडोसी पुलिस मामले में जांच करते हुए बड़ा खुलासा किया और पत्नी को ही गहने चुराने के मामले में गिरफ्तार कर उसके पास से ही करीब 10.5 तोले सोने के गहने जब्त कर लिए हैं। दरअसल यह मामला बीएमसी कर्मचारी रमेश धोड़ू के बीएमसी कॉलोनी संतोष नगर गोरेगांव पूर्व के घर का है। जब रमेश की पत्नी उर्मिला रमेश ने एक दिन अचानक अपने पति रमेश को बताया कि उसके गहने अलमारी से गायब हैं, उसने अपने पति रमेश पर ही चोरी का आरोप लगाने लगी। रमेश ने उसे बताया कि गहनों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तब रमेश और उसकी पत्नी ने ढिंडोसी पुलिस स्टेशन में जाकर घर से गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज करा दी। वहीं ढिंडोसी पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अजीत देसाई ने मामले की जांच शुरू किया। तब उन्हें इस बात की जानकारी लगी थी कि ये घर में घुसकर चोरी नहीं, बल्कि घर का ही कोई सदस्य चोरी करके पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस अधिकारी अजीत देसाई ने मामले में जांच शुरू किया तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद पुलिस को शक हुआ कि जब घर में घुसकर कोई चोरी नहीं हुई तो गहने आखिर कहां गए। पुलिस ने अब घर के सभी लोगों को की मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स सीडीआर निकाले और लोकेशन निकालना शुरू किया तो पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस ने जांच में यह पाया कि बीएमसी कर्मचारी रमेश की पत्नी उर्मिला का चक्कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है और रमेश की पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने की फिराक में है। लेकिन भागने से पहले वो अपने प्रेमी को लखपति बनाकर भागना चाहती है, जिससे आगे की जिंदगी उसी पैसे से मौज में जी सके। इसीलिए उसने यह प्लान बनाया और खुद अपने घर से गहने चुरा कर उसे बेचा और करीब 10 लाख रुपए प्रेमी के खाते में भिजवा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कॉल डिटेल्स में यह भी खुलासा हुआ है कि उर्मिला ने अपने 18 वर्षीय बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी अपना चक्कर चला रही थी और चोरी किए हुए कुछ गहने उसने अपने पास रखने के लिए दिया था। कॉल डिटेल्स में सामने आया कि घटना के बाद से लगातार वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से संपर्क में रहकर दिन भर फोन पर बात करती है। फोन कॉल के आधार पर पहले जब बेटी के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो पहले उसने कोई कहानी बताने से बचता रहा, लेकिन पुलिस के डंडे के आगे उसने पूरी कहानी बयां कर दिया। मामले में अब खुलासा करते हुए बताया कि उर्मिला ने ही अपने घर में चोरी करके गहने बेचकर अपने प्रेमी को पैसे दिए हैं और कुछ गहने उसे भी दिया है। ढिंडोसी पुलिस ने जब उर्मिला और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड को सामने आमने करके पूछताछ किया तब जाकर उर्मिला ने यह कबूला कि वो अपने बीएमसी कर्मचारी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी में थी। पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताए गए ज्वेलरी शॉप से चोरी किए गए गहने जब्त कर लिए और उर्मिला को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनिए इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है। आमच्याकडे एक तक्रार प्राप्त झाली होती। रमेश हल्दीवे नावाचे एक इसम आहे, जे बीएमसीचे एम्प्लॉई आहे। ते आम्हाला आमच्या अधीनमध्ये राहतात, ते बीएमसी कॉलनीमध्ये। त्यांनी आमच्याकडे येऊन तक्रार दिली की 24 तारखेला रात्री ते घरी झोपले होते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठले तेव्हा त्यांच्या अशा लक्षात आलं की त्यांच्या घरातले जे दागिने आहेत त्याची चोरी झाली आहे। आमच्याकडे ते आले, आम्ही रिसर्च तक्रार घेतली, त्यांना एफआयआर दिली आणि त्यानंतर आमच्या डिटेक्शनची ब्रँच सब इन्स्पेक्टर देसाई आणि टीम हे त्याचं तपास करायला सुरुवात केली। त्यांनी तपासमध्ये आमच्या लक्षात आलं की चोरी तर झालेली आहे, परंतु चोरी करताना कुठलंही घराची तोडफोड किंवा लॉक तुटणं किंवा घराचा दरवाजा तुटणं, खिडक्या तुटणं असा काही प्रकार झाला नाही आहे। चोर आला, आरामात ते दागिने डब्यातले घेऊन गेला, जसं काही ते चोराला माहितीच होतं। त्यामुळे आमच्या लक्षात आलं की हे चोरी झालेली आहे, परंतु कोणतरी प्रोफेशनल चोर यात नसावा, कोणतरी घरातलाच व्यक्ती किंवा माहितगार व्यक्ती असावा। त्या अँगलने आम्ही तपास सुरू केला। त्यापूर्वी आम्ही जे तक्रारदार आहेत रमेश यांच्या घरातले जे सगळे मेंबर्स यांच्याकडे चौकशी सुरू केली। कोणत्या चौकशीमध्ये काही निष्पन्न होत नव्हतं म्हणून आम्ही त्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स या तांत्रिक माहितीचा तपास केला। त्याच्यामध्ये आमच्या असं लक्षात आलं की रमेशची जी पत्नी आहे उर्मिला, ती वारंवार म्हणजे सतत दिवसातून जवळजवळ 4 ते 5 तास कोणाशी बोलत असते। ते आम्ही त्याचे रेकॉर्ड्स काढलं। त्या आमच्या लक्षात आलं की चोरी झाली त्या दिवशी ती तिच्या मुलीच्या बॉयफ्रेंडसोबत बराच वेळ बोलत होती। तर मुलीच्या बॉयफ्रेंडसोबत बोलणं हिचं काहीच काम नव्हतं 2-2, 3-3 तास। तर त्या मुलीच्या बॉयफ्रेंडला आम्ही
आणलं चौकशीला, त्याकडे चौकशी केली, तेव्हा त्याने असं मला सांगितलं की 25 तारखेच्या दिवशी त्या बाईने म्हणजे उर्मिलाने त्याच्याकडे काही दागिने ठेवायला दिले होते. तर त्याने विचारलं हे दागिने मी काय करू, तर ती म्हणते 2-3 दिवस ठेव, नंतर मी त्याकडे घेऊन जाईल. त्यांनी 2-3 दिवस ठेवले आणि 2-3 दिवसानंतर ते दागिने तिला परत केले. हा मला एक क्लू त्याने दिला. त्या अनुषंगाने आम्ही त्या उर्मिलाकडे चौकशी केली, तर तिने पहिले उडवाडाची उत्तरं दिली, मी असेच होते तसेच ठेवले होते, त्यात माझा काही संबंध नाही. पण नंतर थोडं जरा वेगळ्या अँगलने आम्ही त्याला तपास करून ज्याकडे चौकशी केली तेव्हा असं समजलं, तिने कबुली केली की त्या घरातले दागिने हे मीच चोरले होते आणि मीच त्या दागिन्यांची विल्हेवाट लावलेली आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी मी विकलेले आहेत, त्या ज्या ठिकाणी ठेवले आहेत मी काढून देते. तर असे जवळजवळ 10.5 तोळ्याचे सोनं आम्ही त्याकडून रिकव्हरी केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये नंतर आम्ही थोडा तपास केला तर असं आढळलं की त्या उर्मिलाचं त्याच्या कुठेतरी एका मित्रासोबत प्रेम प्रकरण होतं आणि दोघंही लवकरच लग्न करणार होते. त्यापूर्वी घरात एक सोन्याची चोरी करून त्यातून जे काही पैसे मिळतील त्या पैशातून आपण नवीन जिंदगी सुरू करू असा त्यांचा एक मानस होता. परंतु तो मानस आपण हाणून पाडलेला आहे. आणि जेव्हा तिच्या पतीला रमेशला ही गोष्ट समजली तर तो खूपच शॉकमध्ये आहे, कारण त्यांनी कधी अपेक्षा केली नव्हती की आपल्या पत्नीकडून ही त्याला मोठी शॉकिंग न्यूज मिळेल. तर अशा पद्धतीने आम्ही ते रमेशच्या पत्नीला या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे. त्याकडून 10.5 तोळ्याचं दागिने हस्तगत केलेले आहेत आणि सध्या ते दागिने आमच्याकडे आहेत आणि रमेशची पत्नी उर्मिला